हेलो एवरीवन, आज हम लोग डिस्कस करेंगे एंटीबायोटिक के बारे में। एंटीबायोटिक क्या होता है, किस बीमारी में हम लोग कौन सा एंटीबायोटिक दे सकते हैं। इसके बाद बात करेंगे कि किस बैक्टीरिया में कौन सा एंटीबायोटिक अच्छा काम करता है। इस सब के बारे में आज हम लोग डिटेल से जानेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, यहाँ पर जो है हम लोग 4 तरह के बैक्टीरिया के बारे में बात करेंगे। कौन कौन सा? सबसे पहला हो गया ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, दूसरा हो गया ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, तीसरा हो गया एटिपिकल बैक्टीरिया और चौथा हो गया एनारोबिक बैक्टीरिया। इस सब के बारे में जो है एक एक करके हम लोग डिटेल से जानेंगे। तो सबसे पहले यहां हम लोग बात कर लेते हैं कि एंटीबायोटिक होता क्या है। ठीक है, एंटीबायोटिक होता क्या है। एंटीबायोटिक जो है, जब कोई इंसान या मनुष्य जो है बीमार पड़ता है, इंफेक्शन के कारण बीमार हो जाता है, तो हम लोग उसके बैक्टीरिया को मारने के लिए जिस मेडिसिन का यूज करते हैं उसको हम लोग एंटीबायोटिक बोलते हैं। एंटीबायोटिक क्या हो गया? एंटीबायोटिक जो है हम लोग का वेपन हो गया, और बैक्टीरिया क्या हो गया? बैक्टीरिया हम लोग का दुश्मन हो गया। तो हम लोग जिस वेपन के थ्रू से बैक्टीरिया को मारते हैं, किल करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एंटीबायोटिक बोलते हैं। ठीक है, इस ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के बारे में, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो है यह 2 प्रकार का होता है। पहला स्ट्रेप्टोकोकस, दूसरा स्टेफिलोकोकस। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो है ये हवा में उड़ता है, यानी कि हवा में ये फ्लाई करता है। हवा के माध्यम से जो है एक इंसान से दूसरे इंसान में इंफेक्शन फैला देता है। जैसे किसी को सर्दी खांसी वगैरह होता है, तो अगर वह खांसता है, तो अगर उसके बगल में कोई इंसान रहता है तो उसको जो है इंफेक्शन होने का संभावना रहता है। इस तरह से जो है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हवा के माध्यम से इंफेक्शन फैलाता है। ठीक है, यह किस किस थ्रू से हमारे बॉडी में प्रवेश करता है और किस करता है। ये जो है सबसे पहले ये कहाँ अटैक करता है? ये जो है हम लोग का इंट, यानी कि ENT, इंट में इंफेक्शन का इंट इन्फेक्शन करवाता है। इंट इन्फेक्शन मतलब ईयर, नोज, थ्रोट हो गया, यानी कि ओटाइटिस मीडिया हो गया, साइनटस हो गया, इसके बाद लेरेंजाइटिस, फेरेंजाइटिस, टॉन्सिलाइटिस हो गया। ये सब के कारण जो है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के कारण ये सब इन्फेक्शन होता है। इसके बाद कहाँ इन्फेक्शन करवा सकता है? और जो है ये चेस्ट में इन्फेक्शन करवा सकता है, यानी कि चेस्ट में इन्फेक्शन करवा सकता है। इसके बाद स्किन में इन्फेक्शन करवा सकता है। स्किन में जो है यह इन्फेक्शन करवा सकता है, यानी कि हवा के माध्यम से ये जाके आपके स्किन में चिपक गया, और जो है कभी खरोच या चोट वगैरह लगता है या घाव वगैरह हो जाता है, तो इस कंडीशन में जो है वहां बैक्टीरिया चिपका हुआ रहता है और इन्फेक्शन जो है फैला देता है। तो शरीर में स्किन इन्फेक्शन हो गया, या चेस्ट इन्फेक्शन हो गया, या इंट इन्फेक्शन हो गया, तो ये सब जो है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के कारण जो है ये इन्फेक्शन फैलता है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में जो है कौन सा एंटीबायोटिक अच्छा काम करता है, इसके बारे में बात करते हैं। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में जो है पेनिसिलिन जो है काफी अच्छा काम करता था, यानी कि पेनिसिलिन ग्रुप का जो है चाहे इंजेक्शन हो या टेबलेट हो, काफी अच्छा काम करता था। और अभी जो है काम पहले करता था और अभी नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि जब पेनिसिलिन आया, पेनिसिलिन का इतना ना यूज हुआ, मिसयूज हुआ या यूज हुआ कि वो जो है इंसानों में जो है वह रेसिस्टेंट होने आने लगा, यानी कि उतना अच्छा से जो है पेनिसिलिन काम नहीं करने लगा, और पेनिसिलिन का जो है साइड इफेक्ट थोड़ा ज्यादा था। इसके बाद पेनिसिलिन, अभी भी पेनिसिलिन कुछ कुछ डिजीज में दिया जाता है। जैसे किसी को रूमेटिक हार्ट डिजीज होता है, उसमें दिया जाता है। पेनिड्योर का इंजेक्शन दिया जाता है, हर 21 दिन में एक इंजेक्शन दिया जाता है। इसके बाद जो है अगर किसी को रूमेटिक एथलेटिक्स होता है, जैसे किसी को जोड़ में दर्द हो गया, जोड़ में दर्द के कारण बुखार आता है, तो इस कंडीशन में हम लोग टेस्ट करवाते हैं, एएसओ टाइटर करवाते हैं, आरए टेस्ट करवाते हैं। तो एएसओ टाइटर जब करवाते हैं, अगर ए पॉजिटिव आता है, तो इस कंडीशन में जो है हम लोग का पेनिसिलिन यानी कि पेनिड्योर इंजेक्शन जो है काफी अच्छा काम करता है। इसको किस तरह देते हैं? इसको जो है हम लोग एएसटी यानी कि स्किन में टेस्ट करने के बाद हर 21 दिन में एक इंजेक्शन करके लगाया जाता है। और इसको कितना दिन लगाया जाता है? इसको कम से कम 9 या 10 इंजेक्शन लगाने के बाद जो है पेशेंट को काफी अच्छा आराम मिलता है, काम करता है। ठीक है, काफी अच्छा रिलीफ मिलता है, एएसओ में हो गया या रूमेटिक हार्ट डिजीज में हो गया। इसके बाद जब पेनिसिलिन काम करना धीरे धीरे बंद हो गया, इसके बाद क्या आया? इसके बाद जो है सिंथेटिक पेनिसिलिन आया। इसके बाद जो है एक और मेडिसिन आया जिसका नाम है सिंथेटिक पेनिसिलिन, यानी कि पेनिसिलिन का ही एक ग्रुप है सिंथेटिक पेनिसिलिन। सिंथेटिक पेनिसिलिन जो है यह स्किन इन्फेक्शन हो गया, इंट इन्फेक्शन हो गया, चेस्ट इन्फेक्शन हो गया। स्किन इन्फेक्शन में जैसे इम्पिटिगो, जैसे फोड़ा फुंसी वगैरह होता है। इसके बाद जो है इंट इन्फेक्शन में जैसे
ईयर में ओटाइटिस मीडिया हो गया, इसके बाद नोज में साइनटस हो गया, इसके बाद थ्रोट में जैसे लेरेंजाइटिस, फेरेंजाइटिस, टॉन्सिलाइटिस, ये सब इन्फेक्शन होता है। इसके बाद चेस्ट में लंग्स इन्फेक्शन वगैरह होता है। तो इस कंडीशन में जो है यानी कि सिंथेटिक पेनिसिलिन काफ़ी अच्छा काम करता है। सिंथेटिक पेनिसिलिन में जैसे एमोक्सोसिलिन प्लस पोटासियम कुल्विनेट, यानी कि अगर हम लोग प्लेन एमोक्सोसिलिन देते हैं तो उतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि जो है प्लेन में जो है इतना मेडिसिन का यूज हुआ क्योंकि वह धीरे धीरे जो है प्लेन में रेसिस्टेंट आने लगा, यानी कि इंसानों में जो है वह उतना अच्छा से काम नहीं करने लगा। तो इसके बाद जो है हम लोग क्या देने लगे, इसके बाद जो है हम लोग का ड्रग ऑफ चॉइस क्या हो गया, एमोक्सोसिलिन पोटासियम कुल्विनेट। अगर किसी को थ्रोट का इन्फेक्शन हो गया या स्किन का इन्फेक्शन हो गया तो इस कंडीशन में जो है हम लोग एमोक्सोसिलिन प्लस पोटासियम कुल्विनेट देते हैं और काफी अच्छा रिजल्ट मिलता है। इसका क्या ब्रांड नेम आता है? इसका ब्रांड नेम आता है मॉक्सिकाइंड सीबी 625 mg में आता है और इसका सिरप फॉर्म में भी आता है। इसके बाद मेगा सी भी आता है, ये भी 625 mg में आता है और इसका सिरप फॉर्म में भी आता है। तो इसको जो है हम लोग यानी कि इसको हम लोग जो है बीडी करके यूज करते हैं। इसको पेशेंट के कंडीशन के अकॉर्डिंग जो है हम लोग बीडी यूज करते हैं और इसका जो है आईवी यानी कि इंजेक्शन भी आता है। इंजेक्शन को हम लोग यानी कि 1.2 ग्राम करके देते हैं। कितना? यानी कि 8-8 घंटा में यूज करते हैं। इसके बाद जो है यह जो है अगर किसी को ब्रेन का मेंजाइटिस हो गया, अगर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में अगर ब्रेन का मेंजाइटिस अगर किसी को होता है तो एमोक्सोसिलिन जो है एमोक्सोसिलिन प्लस पोटासियम जो है ये अच्छा काम नहीं करता है। यानी कि मेंजाइटिस में सीधे रखिए कि मेंजाइटिस में यह अच्छा काम नहीं करता है। इसमें जो है जैसे किसी को ब्रेन में मेंजाइटिस वगैरह हो गया तो उस कंडीशन में जो है एम्पिसिलिन जो है काफी अच्छा काम करता है। एम्पिसिलिन 2 ग्राम में जो है काफी अच्छा काम करता है। इसको किस तरह देना है? एम्पिसिलिन को अगर हम लोग 8-8 घंटा में देते हैं तो उतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। इसको किस तरह देना है? इसको जो है हम लोग 2 ग्राम करके 4-4 घंटा में दे सकते हैं, तब इसका जो है एम्पिसिलिन का अच्छा रिजल्ट मिलता है। इसका क्या ब्रांड नेम आता है? इसका एम्पिसिन के नाम से आता है 2 ग्राम में। इसके बाद एम्पिसिल एसबी के नाम से आता है, इसमें सल्बेक्टम मिला हुआ रहता है, एम्पिसिलिन प्लस सल्बेक्टम मिला हुआ रहता है। 1.5 ग्राम में आता है ये, ठीक है। इस तरह से जो है हम लोग जैसे ओल्ड एज में अगर इन्फेक्शन हो गया, मेंजाइटिस का कंडीशन हो गया तो इस कंडीशन में जो है हम लोग एम्पिसिलिन दे सकते हैं और एम्पिसिलिन का जो है मेंजाइटिस यानी कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में काफी अच्छा काम रहता है। इसके बाद जो है आता है पिपरासिलिन प्लस टेजोबैक्टम। पिपरासिलिन टेजोबैक्टम जो है यह 5th जनरेशन मेडिसिन है। यह जो है यानी कि चारों बैक्टीरिया में काफी अच्छा काम करता है, यानी कि यह ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को भी निपटा देता है, नेगेटिव को भी निपटा देता है, एटिपिकल और एनारोबिक सबको निपटा देता है, यानी कि ये सब में जो है काफी अच्छा काम करता है। तो इसको हम लोग किस तरह देते हैं? इसको जो है हम लोग 8-8 घंटा में, यानी कि इसको जो है हम लोग 8-8 घंटा में देते हैं। कभी कभी देखा गया है कि पिपरासिलिन प्लस टेजोबैक्टम का रिजल्ट उतना अच्छा से नहीं मिल पाता है। क्यों नहीं मिल पाता है? क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग जो है देने में गलती करते हैं। क्या गलती करते हैं? यानी कि इसका क्या कंपोजिशन है, इसका ब्रांड नेम आता है, इसका जो है पिब्जो के नाम से आता है। एक पिब्जो को देने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यानी कि 10 ml का सिरिंज उठाए और उसमें दिए और पेशेंट को दे दिए। इसमें क्या होता है, उतना अच्छा से रिजल्ट नहीं मिल पाता है, किसी को मिलता है और किसी को नहीं मिल पाता है। तो एक पिब्जो देने के लिए यानी कि पिपरासिलिन प्लस टेजोबैक्टम देने के लिए कम से कम जो है 4 घंटा जो है उसको लगना चाहिए, यानी कि इसको सलाइन में मिला के हम लोग 4 घंटा तक दे सकते हैं। जैसे किसी को 8 बजे इंजेक्शन लगा तो 4 घंटा 12 बजे तक, अगर 8 घंटा में हम लोग देते हैं तो फिर उसको 2 या 3 बजे लगेगा। उसको जो है फिर जैसे 12 बजे तक इंजेक्शन चला, इसके बाद बंद कर देना है। फिर उसका अगर टाइम पूरा 2 बजे या 3 बजे तो फिर जो है हम लोग एक पिब्जो लगा के उसको 4 घंटा के लिए दे देते हैं। तो एक साधारण सा पिब्जो जो है एक काफी अच्छा काम करने लगता है, यानी कि इसका रिजल्ट जो है काफी अच्छा मिलने लगता है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं मर्सा वर्सा के इन्फेक्शन के बारे में। मर्सा वर्सा क्या होता है? यह ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के कारण ही मर्सा वर्सा का इन्फेक्शन होता है। लेकिन किसी को मर्सा वर्सा का इन्फेक्शन होता है तो यह जल्दी जो है यह ठीक नहीं होता है। कोई भी मेडिसिन देते हैं तो मेडिसिन से जो है यह जल्दी ठीक नहीं होता है, क्योंकि मेडिसिन जो है इसमें रेसिस्टेंट आ जाता है। जैसे मान लीजिए पेनिसिलिन या दे रहे हैं या मॉक्सिकाइंड दे रहे हैं या हम लोग और भी कोई एंटीबायोटिक दे रहे हैं तो इसमें क्या होता है, एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट आ जाता है, क्योंकि इसमें जो है कोई एंटीबायोटिक अच्छा से काम नहीं कर पाता है।
तो इसमें हम लोग कौन सा एंटीबायोटिक दे सकते हैं? इसमें जो है हम लोग दे सकते हैं वेंकोमाइसिन इंजेक्शन दे सकते हैं। वेंकोमाइसिन जो है हम लोग दे सकते हैं। वेंकोमाइसिन को किस तरह देना है? इसको हम लोग 1 ग्राम में जो है 12 घंटा के अंतराल पे हम लोग दे सकते हैं। ठीक है, यह एंटीबायोटिक जो है यह नेफ्रोटॉक्सिक होता है, यानी कि यह जो है हमारे शरीर में जो है नेफ्रोटॉक्सिक जैसा कंडीशन उत्पन्न कर देता है। इसके बाद और यह इंजेक्शन जो है काफ़ी कॉस्टली होता है और अभी देखा गया है कि वेंकोमाइसिन जो है काफ़ी रेसिस्टेंट आने लगा है। ये भी जो है मरसा वर्षा में उतना अच्छा से काम नहीं कर पाता है। इसके बाद दूसरा मेडिसिन आता है डेप्टोमाइसिन। डेप्टोमाइसिन को जो है हम लोग यूज कर सकते हैं। इसके बाद तीसरा मेडिसिन आता है लेंजोलिड टेबलेट। लेंजोलिड टेबलेट जो है हम लोग ओरल रूप में यानी कि बीडी 600 mg में हम लोग बीडी सुबह शाम करके ले सकते हैं और लेंजोलिड का इंजेक्शन भी आता है। तो इंजेक्शन को हम लोग किस तरह देते हैं? इंजेक्शन को जो है हम लोग काले कपड़ा में ढक के किसी पेशेंट को दिया जाता है। अगर हम लोग खुला रोशनी में दे देते हैं तो यह कोई काम का नहीं होता है, यह सिर्फ पेशेंट में जो है यह पानी के रूप में जाता है। अगर हम लोग लाइट में देते हैं तो यह पानी के रूप में जाता है। ठीक है, इसका जितना भी पावर होता है वह खत्म हो जाता है। तो इसीलिए जब भी हम लोग लेंजोलिट इंजेक्शन देते हैं तो उसको काले कपड़ा में ढक के देना चाहिए। इसके बाद दूसरा इंजेक्शन कौन सा दे सकते हैं? हम नाइट्रोफोरोसाइड दे सकते हैं। इसके बाद जो है एम्फोटेरेसिन बी दे सकते हैं। ये सब जो है मेडिसिन हम लोग दे सकते हैं मरसा वर्षा में। हम लोग ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के बारे में बात किए कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में जो है कौन सा एंटीबायोटिक देना चाहिए, मरसा वर्षा क्या होता है, इस सब के बारे में हम लोग जाने। इसके बाद जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में जो है कौन सा एंटीबायोटिक अच्छा काम करता है, कौन सा इंजेक्शन या मेडिसिन हम लोग को देना चाहिए, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। तो आई होप वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।